जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्ध संस्थान में। साधकों, आज हम आपके सामने बहुत सी छोटी छोटी जानकारियां देने वाले हैं और आज हम विस्तृत रूप से आपको समझाने वाले हैं कि तंत्र आखिरकार है क्या, तंत्र की स्पष्ट परिभाषा क्या है, किस चीज़ को हम तंत्र कहते हैं, आखिर क्या है तंत्र, क्या है अर्थ, और ये जो कुछ भी होता है किस प्रकार से कि यह तंत्र है। साधकों, तंत्र शब्द तन और त्रा से मिलकर बना हुआ है। इन दो धातुओं से बने तंत्र शब्द का अर्थ है तत्व को अपने अधीन करना। तन पद का तात्पर्य प्रकृति और परमात्मा से है और त्रा का अर्थ अनुकूल बनाने का भाव। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तंत्र से यह भी भाव प्रकट होता है, इसमें देवताओं की पूजा प्रतिष्ठा करके प्रकृति और भगवान को अपने मनोनुकूल कर लेते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। पूजा पाठ के उपयोगी साधन भी तंत्र में आ जाते हैं। इस प्रकार तंत्र का अर्थ हम यह भी कह सकते हैं कि जिसके द्वारा सभी मंत्रार्थों अनुष्ठानों का विस्तार से विचार हो और जिसके अनुसार कार्य करने पर लोगों की सभी भयों से रक्षा हो तथा मनोवांछित उपलब्धियां प्राप्त हों, वह तंत्र है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि तंत्र एक शाख है। यह शास्त्र, पूजा पाठ, आचार विचार और कुछ ढंगों से अपने इच्छित तत्वों को अपने अधीन बनाने का मार्ग दिखलाता है। अतः यह साधना का ही मार्ग है, साधना का एक शस्त्र है। पुराणों में इसका विशेष वर्णन और प्रशंसा है। मत्स्य पुराण में कहते हैं, विष्णु वरिष्ठो देवानां हृदनां मुदतिर्यथा नदीनां च यथा गंगा पर्वतानां हिमालयः तथा समस्त शास्त्राणां तंत्र शास्त्रमनुत्तमत् सर्वकाम प्रदम पुण्यम तंत्र वेद सम्मतम। अर्थात जैसे देवताओं में विष्णु जी, तालों में समुद्र, नदियों में गंगा और पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, वैसे ही समस्त शास्त्रों में तंत्र शास्त्र श्रेष्ठ है। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला पुण्य युक्त और वेद सम्मत शास्त्र है। महानिर्वाण तंत्र में लिखा है, हे पार्वती, कलयुग में गृहस्थ लोग केवल आगम तंत्र के अनुसार ही कार्य करेंगे, अन्य मार्गों से गृहस्थों को सिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी। इन्हीं प्रेरणाओं के कारण उत्तर काल में तंत्र शास्त्रों और उनके आधार पर होने वाले प्रयोगों पर विश्वास किया गया तथा प्रयत्न करके सुख सुविधाएं प्राप्त की गईं। मनुष्य की सभी प्रकार की असीम आवश्यकताएं होती हैं। वे आवश्यकताएं कुछ तो कष्टों से मुक्ति पाने के लिए होती हैं, कुछ जानने योग्य को जानने की जिज्ञासा शक्ति के लिए तथा कुछ भौतिक सुखों की उपलब्धि को प्राप्त करने संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। ये आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं। इनकी पूर्ति के लिए मनुष्य अनेक उपाय करता है। उन्हीं उपाय में एक उपाय पूजा पाठ और तप अनुष्ठानादि भी है। पूजा पाठ और अनुष्ठानों के द्वारा मानव दैवी शक्तियां प्राप्त करना चाहता है और करता है। तंत्र साधना भी ऐसी ही साधना है। यह भी एक ऐसा ही मार्ग है, इसके द्वारा मानव अपनी मनोवांछित उपलब्धियां प्राप्त करता है। प्राचीन काल के अनेक सिद्धों ने तंत्र साधना को सबसे सुलभ और सरल बताया है। यह योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग अन्य कठिन मार्गों से अत्यंत सरल और सुगम होने के कारण सर्वग्राह्य है। तंत्र शास्त्र के 5 मुख्य अंग हैं। पहला पटल। देखिए, इसमें इष्ट देवता का महत्व, इच्छित कार्य की सिद्धि हेतु हवन, जप, सूचना एवं उपयोगी सामग्री का निर्देश आता है। दूसरा अंग है पद्धति। पद्धति में साधना की शास्त्रीय विधि नियम का निर्देश होता है, जिसमें शौचादि से पूजा, जाप, शमन होने पर्यंत के मंत्र आदि होते हैं। किसी निमित्त होने वाली तथा दैनिक पूजा दोनों का प्रयोग और नियम तथा किए जाने वाले अनुष्ठानों की जानकारी इसमें प्राप्त होती है। तीसरा मुख्य अंग है कवच। इष्ट देवों की उपासनाओं में उनके नामों द्वारा उनका अपने शरीर में निवास तथा रक्षा की प्रार्थना करते हुए जो न्यास किए जाते हैं, वे कवच कहे जाते हैं। ये कवच न्यास और कवच स्त्रोतों के पाठ द्वारा सिद्ध होते हैं। सिद्ध होने पर साधक किसी भी रोगी पर इनके द्वारा झाड़ने फूंकने की क्रिया करता है। कवच स्त्रोत पाठ जप के पश्चात होता है। भोजपत्र पर कवच लेखन, तिलक, जल अभिमंत्रण या ताबीज तथा अन्य चीजों को अभिमंत्रण यानी मंत्र से युक्त करने का सही कार्य भी कवच स्त्रोत से होता है। चौथा अंग है शास्त्र नाम। उपासना योग्य इष्ट देव के सहस्त्र यानी 1000 नामों का संकलन इस स्त्रोत में होता है। ये 1000 नाम ही विविध प्रकार की पूजाओं में स्वतंत्र पाठ के रूप में तथा हवन आदि में प्रयोग लाए जाते हैं। ये 1000 नाम मंत्रों से युक्त होते हैं।
तथा इनमें देवताओं के गुण कर्म स्वभाव का दिग्दर्शन आता है। अतः इनका स्वतंत्र रूप से भी अनुष्ठान होता है। ये सिद्ध मंत्र रूप में होते हैं। इनका तंत्र साधना में अत्यंत महत्व है। और पांचवा और अंतिम अंग है स्तोत्र। जिस देवता की आराधना की जाती है उसकी स्तुति का संग्रह ही स्तोत्र कहलाता है। प्रधान रूप से स्तोत्रों में देवता का गुणगान और प्रार्थना होती है। कुछ स्तोत्र मंत्र सिद्ध होते हैं। सिद्ध स्तोत्रों में यंत्र बनाने का विधान, औषधि प्रयोग, मंत्र प्रयोग आदि भी होते हैं। इस प्रकार तंत्र साधना में तंत्र शास्त्र के ये 5 अंग माने जाते हैं। इन 5 अंगों से युक्त यह तंत्र शास्त्र है। इसके द्वारा की जाने वाली साधना सुलभ, सरल, सुगम और सफलदायक है। साधकों, यह था तंत्र के बारे में समस्त जानकारी कि आखिर तंत्र है क्या। छोटे छोटे वीडियो में हम आपको संपूर्ण चीज़ों की जानकारी देंगे जो आपके लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। गुरु की आज्ञा अनुसार आज मैंने आपको तंत्र बताया है। आशा करता हूं कि आपको यथावत सब कुछ समझ में आ गया होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।